इट इज इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं बाय ओपेनहाइमर, ओपेनहाइम, ब्रेवरली, टॉर्म्सग्रेल, हैकवर्थ, फिनविल, जो भी ये स्कैनबर्ग है उसने। अब पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके नेचर पे आते हैं। ओपेनहाइमर ये बोलता है, अब ओपेनहाइमर मैं ही याद कर रही हूँ, मेरे को पता ओपेनहाइम है। इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसीडर्ड बाइंडिंग ऑन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशन इंटरकोर्स विद ईच अदर। मतलब कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं जो बाइंडिंग होते हैं स्टेट्स के बीच में, जब वो एक दूसरे के साथ कंडक्ट करते हैं। Schwarzenegger ने ये बोला, इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अप्लाई बिटवीन सॉवरेन स्टेट एंड सच एंटिटीज विच हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी। शोवनबर्ग ये बोल रहा है कि ये एक ऐसे लीगल रूल्स हैं जो सॉवरेन स्टेट्स के कंडक्ट को एक दूसरे के साथ करते हैं, और इसके अंदर एक विच हैज बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी, जिसके अंदर इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी होती है। ब्रेवरली ये बोलता है कि ये भी कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जो बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कंडक्ट कर रहे हैं। एक क्वीन वर्सेस क्लेन में लॉर्ड गॉलेडरिच ने बोला था, इंटरनेशनल लॉ एज कलेक्शन ऑफ यूसेजेस विच सिविलाइज्ड नेशन एग्री टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद ईच अदर। मतलब कुछ कलेक्शन ऑफ यूसेजेस होते हैं जो स्टेट्स बोलते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ओपेनहाइम ये बोल रहा है कि भैया कुछ ऐसे कस्टमरी या कन्वेंशनल रूल्स जो एक दूसरे, जब स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंडक्ट करते हैं तो उनके ऊपर बाइंडिंग नेचर होता है उसका। सेकंड, स्क्वाशनबर्ग ये बोल रहा है कि ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, लीगल रूल्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं बिटवीन द एंटिटीज, सॉवरेन एंटिटीज व्हेन दे एंगेज विद ईच अदर एंड इट मस्ट पोजेस द इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी। ब्लेवरली ये बोल रहे हैं कि कुछ सिंपल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो बाइंड होते हैं अपॉन द सिविलाइज्ड स्टेट्स जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। और क्वीन वर्सेस केलिन में लॉर्ड कॉलेडरिच ने ये बोला था, इट इज कलेक्शन ऑफ यूसेजेस व्हिच द स्टेट्स अग्री ऑन टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद ईच अदर। तो ओपेनहाइम सिर्फ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वाशनबर्ग बोल रहा है कोई ऐसे रूल्स जिसके अंदर लीगल पर्सनालिटी हो। ठीक है, ब्रेवरली बोलता है कि कुछ ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स जो सिविलाइज्ड स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग नेचर हो। ठीक है, और क्वीन वर्सेस केल में कलेक्शन ऑफ यूसेजेस जिसके ऊपर स्टेट्स एग्री कर जाए। सिंपल। अब आता है कि सबसे अच्छी डेफिनेशन किसने दी, स्टार्क ने, STARKE। International law is a body of law which is composed for greater part of principles and rules of conduct which states fell themselves। मतलब कि कुछ ऐसे कंडक्ट जो स्टेट्स खुद में खुद बनाते हैं फॉर देयर कंडक्ट। बाउंड टू ऑब्जर्व मतलब एक बाउंडिंग ऑब्लिगेशन है, एंड देयरफॉर टू कॉमनली ऑब्जर्व इन देयर रिलेशन, और कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है इन देयर रिलेशन विद ईच अदर विच इंक्लूड्स। अब ये लोग इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल्स होते हैं जो फील देमसेल्फ, मतलब स्टेट एक दूसरे के लिए बनाते हैं और वो अपने आप रेगुलेट करते हैं, ये सॉर्ट ऑफ बाउंड करते हैं टू ऑब्जर्व एंड देयरफॉर डू कॉमनली ऑब्जर्व देयर रिलेशन। मतलब कि इसमें रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है जिसके अंदर दो रूल्स आते हैं, रूल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड देयर रिलेशनशिप विद स्टेट एंड इंडिविजुअल। मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे UN, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट के साथ रिलेशनशिप और इंडिविजुअल्स का साथ रिलेशनशिप। फिर सेकंड पार्ट ये बोलता है सर्टेन रूल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एंटिटीज सो फार एज द राइट और ड्यूटीज ऑफ सच इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एंटिटीज आर कंसर्न्ड ऑफ देयर इंटरनेशनल कम्युनिटी। मतलब ऐसे कोई रूल ऑफ लॉ जो इंडिविजुअल्स और नॉन स्टेट एंटिटीज की राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, विच आर इन कंसर्न ऑफ देयर इंटरनेशनल कम्युनिटी। स्टार्क क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो स्टेट खुद बनाती है और ऐसे प्रिंसिपल ये ऑब्जर्व करती है, फील करती है और उसे इंप्लीमेंट करती है व्हेन दे आर कंडक्टिंग विद ईच अदर। इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के साथ कैसे होगी, बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे होगी, इंडिविजुअल के साथ कैसे होगी, और सर्टेन रूल ऑफ लॉ इंडिविजुअल्स पे कैसे लगेंगे, नॉन स्टेट एंटिटीज के ऊपर कैसे लगेंगे और इनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। सिंपल, बस इतना है डेफिनेशन ऑफ लॉ।